हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल वर्क लाइफ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक है बहुत खास दिन। आज है सरस्वती पूजा, आज है वसंत पंचमी। इसके अवसर पर वर्क लाइफ टीम की तरफ से आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का इतना खास दिन है और आज वीडियो ना आए ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं गाइस आ चुका हूँ आपके सामने एक नए ब्रांड न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। काफी अच्छा चैप्टर है, बोलते हैं इसे कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है क्लास 11 क्लास 12 का। तो इसको अटेम्प्ट करना, इसको पढ़ना तो हम लोग का जरूर बनता है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। जल्दी आप लोग पेन पेपर कलम कागज कॉपी को लेकर तैयार हो जाइए। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद वेरी फर्स्ट लेक्चर विद वेरी फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में होता क्या है ये हम लोग आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में जानेंगे। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। एक मैं आप लोग को, अगर हम लोग स्टार्ट करें गाइस, तो आप लोग ने आज तक बहुत सारे नंबर्स के बारे में सुना होगा, है ना। जैसे आप लोग कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, -1, √5, 2/5, 3/35, है ना, 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ये क्या, ये जितने भी सारे नंबर्स है ये कुछ किसी तरह के नंबर होते हैं, है ना। इसमें से कुछ इंटीजर्स होते हैं, कुछ इरेशनल नंबर होते हैं, कुछ रेशनल नंबर होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, है ना। इनका एक ग्रुप होता है। तो हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो हम लोग को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको रिविजिट करना। ठीक है, तो हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स होता है, इंटीजर्स होता है, बेसिकली 1 से स्टार्ट होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 डॉट डॉट करके n तक। ये है क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसी तरह से होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर हम लोग एक 0 ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो होल नंबर्स का सेट हो जाएगा, है ना। हम आपको बताएंगे गाइस कि हम लोग इस पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, आगे इसमें हम लोग इसको कन्वर्ज भी करेंगे। अभी आप लोग ये जानिए कि इंटीजर्स में हम लोग क्या होता है, अगेन कि 0 से 1 2 3 4 4 5 6 7 8 डॉट डॉट तो होता ही है, और 0 से पहले भी -1 -2 एंड सो ऑन यहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं इन इंटीजर्स, करेक्ट। उस तरह से रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स किसे होते हैं? ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में होते हैं, 1/3, 2/5, है ना, 3/37। जितने भी फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं वो सारे ऑब्वियसली रैशनल में है। ठीक है, 1/39 p/q, इनफैक्ट 1/1 भी एक रेशनल नंबर है, एक्सेट्रा, है ना, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है ना। उस तरह से इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है गाइस? जिसका ऐसे नंबर्स जो गाइस हम लोग ने जाना है पहले भी कि जिसे हम लोग ने पिछले 9th क्लास में इसमें भी पढ़ा था, जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं ना, जिनको p/q के फॉर्म में करना संभव उतना नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली यानी ऐसे नंबर्स जो बेसिकली रेशनल नहीं होते हैं ना। जैसे हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि √2, √3, √5, है ना, √5 या √37, ऑल दीज आर व्हाट इरेशनल नंबर्स, करेक्ट। इस तरह से हम लोग के बाद में ये सारे नंबर्स आते हैं। हम लोग एक रेशनल नंबर का भी अगर हम लोग नाम ले लें तो आर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रेशनल नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा कि इनफैक्ट एक सेट आ जाएगा, हो सकता है इंक्लूडिंग ऑल दीज नंबर्स, है ना, यानी 1 0 35 √5 -1 0.666 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, और रेशनल नंबर अगर आप लोगों को मैं गाइस रिमाइंड कर दूं तो एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऐसे दिस इज हाउ वी यूज टू डिफाइन रेशनल नंबर्स। तो इसके बाद एक नया नंबर आता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप लोग प्रोग्रेशन इसमें नोट कर पा रहे हैं क्या? कहने का मतलब, नेचुरल नंबर से होल नंबर जाने में हम लोग ने एक 0 नंबर को ऐड किया, होल नंबर से इंटीजर्स में डालने में हम लोग ने पूरे नेगेटिव कॉलम को इसमें ऐड किया, है ना। तो ऐसे जो इंटीजर से अगर हम लोग क्वेश्चन इसमें जा रहे हैं, रेशनल नंबर्स में जा रहे हैं, तो इसमें इंटीजर के सारे नंबर तो है ही, -2/1 -1/1 0/1 1/1, साथ में उसमें सारे फ्रैक्शन वैल्यूज भी आ रहे हैं, यानी p/q के फॉर्म में, यानी p/q where p and q आर इंटीजर्स, वो हम लोग ने q को रिप्रेजेंट किया। उसके साथ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर। ठीक है, √2 √3 √5। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसमें आते हैं ऑल एग्जिस्टिंग नंबर्स, यानी जितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं वो इसके सबसेट में आते हैं। कहने का मतलब, अगर हम लोग ओवरऑल एक हम लोग लिस्ट बनाए, उसमें हम लोग ये चर्चा पे कंक्लूजन में हम लोग कन्वर्ज कर सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ होल नंबर होता है ना। जो होल नंबर्स होते हैं वो होते हैं सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स किसके सबसेट होते हैं? वो होते हैं रेशनल नंबर्स के। रेशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर के, और फाइनली रियल नंबर किसके सबसेट होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। यही हमारा एक ओवरऑल कन्वर्जिंग क्राइटेरिया है जो आप लोग को अभी मैंने समझाने की कोशिश की। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ऑलराइट, तो ये हम लोग के पास एक डेफिनेशन आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक ओवरव्यू आइडिया आ चुका है। इसके बारे में हम लोग अब आगे बात करेंगे
कि उससे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे बेसिकली गाइस अगर आप लोग उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक 2y xy एक्सिस की तरफ, जहाँ पे x और y एक्सिस से हम लोग एक 2D ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको बेसिकली गाइस हम लोग एक लेटर z से बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, जहाँ पे z को किया जाता है x प्लस iy के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे स्टार डाल रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना है। जहाँ पे हमारा x क्या है, x है हमारा रियल पार्ट, है ना, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और y क्या है, y इज नथिंग बट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमारे पास कोई पॉइंट q है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, यानी वो x एक्सिस से y डिस्टेंस दूर है और y एक्सिस से x डिस्टेंस दूर है। यानी उस पॉइंट P को हम लोग अगर xy से डिनोट कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट्स को, तो वहां पे उसका कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसको हम लोग डिनोट करेंगे पॉइंट z, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर z इज नथिंग बट z इज इक्वल टू x प्लस iy, आयोटा y, ठीक है। i क्या होता है, आयोटा होता है √-1 के बराबर, उसको भी हम लोग जानेंगे, तत्काल आप लोग यही समझिए, ठीक है। जहां पे हमारे पास x क्या है, x इज नोन एज रियल एक्सिस, x को हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस के नाम से इसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z इज इक्वल टू x प्लस iy, जहां पे हमारे पास x है क्या, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और y है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, फाइनली हम लोग जान रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। यानी हमारे पास अगर मान लीजिए z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो इसमें सर्टेन केसेस कैन एग्जिस्ट, कुछ केसेस बन सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, एक ऐसा केस बन सकता है। दूसरा हो सकता है कि x इज इक्वल टू 0 हो जाए, या तीसरा केस हो सकता है कि x और y दोनों नॉन जीरो रहे, है ना। ऐसा क्यों बता रहा हूँ गाइस, आप लोग समझने के लिए, आप लोग बेसिकली हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, ऐसा बनेगा। अगर y इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब z इज इक्वल टू x, यानी सिर्फ और सिर्फ उसमें रियल पार्ट बच रहा है। x हम लोग ने जस्ट जाना, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। y होता है क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। iy इज नॉट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओनली y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और x क्या है, अपना रियल पार्ट। तो अगर y इज इक्वल टू 0 हो गया कंडीशन, तो z बराबर x हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल। यानी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पूरा 100% रियल है, क्योंकि इसमें y का वैल्यू कितना है, 0 है ना, 0 into i, दैट इज x, z इज इक्वल टू x ओनली। उस तरह से सेकंड केस बन रहा है कि x इज इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा y, that is nothing but iy, 0 plus iy is equal to iy only। यहाँ पे iy हो गया, नहीं है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, या इसको लोग क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसको प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। उससे अगर x और y दोनों नॉन जीरो है, तो z इज इक्वल टू x प्लस iy बोलेंगे। तो ये ना ही प्योरली रियल है, ना ही प्योरली इमेजिनरी है, इसको हम लोग अगेन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ही नाम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी हम लोग के पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आता है z इज इक्वल टू x प्लस iy, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रियल नंबर्स ही होता है। यानी x और y यहाँ पे क्या है, x और y हमारे पास ही बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल क्लास फैमिली के ही है। जो हम लोग ने जितने नंबर देखे थे, -1, 0, 35, 35.33, रूट लेट्स से 79, रूट 63, फिर -1/22, 29, है ना, एटसेट्रा एंड सो ऑन इनफाइनाइट केसेस आ गए। अगर हमारे पास दो यूनिक x नंबर्स आ गए x और y, तो हमारे पास चल करके आता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और यही हम लोग के पूरे नंबर्स फैमिली को करता है एक तरह से रिप्रेजेंट और डिनोट, ठीक है। तो ऑलराइट, तो आई गेस दैट इज इट फॉर द वीडियो। हम लोग ने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है, उससे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम लोग ने एक सबसेट को भी देखा कि नेचुरल नंबर्स के आगे आता है हमारे पास होल नंबर के आगे आता है इंटीजर्स के बाद रेशनल के बाद रियल, उसके बाद फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कंस्टिट्यूट्स ऑल ऑफ इट्स सब मेंबर्स इनसाइड इट, ठीक है। और फाइनली हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन भी देखा इमेजिनरी और रियल पार्ट से, और इस तरह से हम लोग ने जाना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग जानेंगे एक नए कॉन्सेप्ट आयोटा के बारे में। आयोटा किसे बोलते हैं हम लोग ने आज जस्ट उसका ग्लिम्स जाना है कि आयोटा इज √-1। इसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में।
तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। वर्क नाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने किया नहीं है तो, और हम लोग मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू फॉर योर एकेडमिक करियर। ठीक है गाइस, ऑल राइट।